स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत इजी है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और स्विंग ट्रेडिंग में इतने सारे स्टॉक्स होते हैं कि आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। आप ट्रेड नहीं कर पाते हो, अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग में 15 मिनट वीकेंड पे देख के स्टॉक सिलेक्शन कर देता हूँ, और ट्रेड को कैसे ऑटोमेट कर देता हूँ ताकि मेरे को होल वीक में ओनली आधा घंटा देना पड़ता है, पूरा दिन भर चार्ट के पास बैठना नहीं पड़ता है। वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सबको वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे समझते हैं गाइस। आज के वीडियो पे मैं अपना मोमेंटम स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग के पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी होगा। अगर नहीं है तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहे हैं, उसको जाके देखना। बहुत इजी एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो खत्म होने के बाद उसको देखना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। पहला बात है गाइस, आप लोग स्टॉक फिल्टर करने के लिए स्कैनर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, स्कैनर मैं शेयर करूंगा। स्कैनर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स है। आप अगर एक एक ढूंढोगे किस में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, किस में बाइंग प्लानिंग हो रहा है, तो आप स्टॉक ढूंढते रह जाओगे। आपको एक वीक तो ढूंढने में चले जाएगा, ट्रेड कब करोगे। ठीक है, तो हमको स्कैनर चाहिए ताकि स्टॉक फिल्टर हो जाए। उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी, अपना कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ करोगे। लेकिन फिल्टर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग जो स्कैनर यूज करते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मेरा स्कैनर है। ठीक है, ट्रेडिंग लियो स्विंग। यहाँ पे क्या होते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्टॉक्स राइजिंग होते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्रेंड अप जा रहे हैं, कंटिन्यू ऊपर साइड जा रहे हैं, वो स्टॉक्स आ जाएंगे। और वो स्टॉक जो 44 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, 44 मूविंग एवरेज क्या है, एक सपोर्ट लाइन की तरह रिएक्ट करता है। बहुत लोग उस पर वीडियो बनाए हैं, सिद्धार्थ भानुशाली, पुष्कर राज ठाकुर, उस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो ये सपोर्ट लाइन की तरफ रिएक्ट करता है और अच्छा मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो वो जो स्टॉक्स 44 मूविंग एवरेज को टच कर रहा होगा, वो स्टॉक्स मेरे स्कैनर पे आ जाएंगे। और वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड बना लूँ क्या? नहीं। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम लोग ओनली इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि लोग ओनली इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं करे, लोग प्राइस एक्शन को ऐड करें। प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब के बेसिस पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग वो स्कैनर बना सकते हैं इंडिकेटर को लेके, ताकि स्टॉक फिल्टर हो जाए। लेकिन ड्रॉ वगैरह मैनुअल ही करना पड़ेगा, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बहुत। अगर आप लोग बहुत दिन से ट्रेड कर रहे होगे तो आपको बहुत इजीली 15 मिनट में आप स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। प्लस आपको कैसे होल वीक में चार्ट्स नहीं देखना है, उसको ऑटोमेटिक कैसे कर दोगे, अलर्ट सिस्टम कैसे सेट कर दोगे, ऑर्डर कैसे ऑटोमेटिक प्लेस होगा, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा एंड तक अच्छे से देखना। ठीक है, तो चलो पहले स्कैनर पे आते हैं। जब मैं स्कैनर पे आऊंगा, यहाँ पे आपको आ जाना है बैक टेस्ट रिजल्ट पे। ठीक है, बैक टेस्ट पे आने के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करके लास्ट 3 दिन, ठीक है, लास्ट 3 दिन, 1 2 3, ये जो बार्स दिख रहे हैं ये डेट्स है। लास्ट 3 दिन का मेरे को डेटा देखना है। ठीक है, अगर 3 दिन के अंदर ज़्यादा स्टॉक्स नहीं मिले, अगर कम स्टॉक्स मिले, तो आप 4 दिन तक जा सकते हो, 5 दिन तक जा सकते हो, मैक्सिमम 5 दिन। लेकिन 3 दिन काफ़ी है। ठीक है, तो 3 दिन में अगर आ जाऊंगा मैं फर्स्ट डे पे, अगर लास्ट जो डे है, ये डे पे जो अगर आता हूँ 17 तारीख, 17 अक्टूबर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो स्टॉक 17 अक्टूबर को 44 मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, वो स्टॉक्स मेरे स्कैनर पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को देखना है क्या चीज़। पहला देखना है मेरे को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला मेरे को देखना है स्टॉक्स राइजिंग है कि नहीं है। जनरली राइजिंग होते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं गलत आ जाते हैं, लेकिन राइजिंग स्टॉक्स ही आते हैं। दूसरा मेरे को देखना है प्राइस एक्शन। जैसे मैंने बोला, प्राइस एक्शन होगा तो ट्रेड में कंफर्मेशन ज़्यादा होंगे, ट्रेड का मोमेंटम अच्छा होगा, हमको स्टॉप लॉस भी प्रॉपर्ली मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को प्राइस एक्शन देखना है बस। उसके बाद अलर्ट वगैरह मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके देखूंगा। क्या मैं एक एक करके ऐसा करके देखूं? खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा, एक पॉपअप का ऑप्शन आ जाता है। पूरा आपको चार्ट्स खोल के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है तो समझ में आ जाएगा इसमें प्राइस एक्शन बन रहे कि नहीं बन रहे, और राइजिंग है कि नहीं है। मैं अगर इस स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ, वैसे याद रहे जो भी स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कोई एडवाइजरी या टिप्स नहीं है कि इसको बाय कर लो, ये कर लो, नहीं। ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ही याद रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक्स पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक्स राइजिंग तो है, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखो यहाँ पे है, तो ये जब तक आएगा ये राइजिंग स्टॉक्स डाउनफॉल में चले गए होंगे। तो ये स्टॉक्स मेरे लिए नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं हटाऊंगा इसको। फिर नेक्स्ट स्टॉक पे चलूंगा। अगर इस स्टॉक्स पे देखूंगा, कहीं ना कहीं मेरे को एक रेजिस्टेंस मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। राइजिंग स्टॉक्स है कि नहीं है, राइजिंग, मस्त राइजिंग है, मस्त मोमेंटम हो रहा है। अब मार्केट क्या हुआ है, ठीक है, राइज स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब 44 मूविंग एवरेज सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो मेरे को ट्रेड कब करना होगा? ट्रेड में तब करूंगा जब ये स्टॉक्स ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके जाएगा, तो ट्रेड करूंगा। ये स्टॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, रैडर पे रख सकता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो मेरे को एक ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक कैसे करोगे बताऊंगा। ठीक है, रैडर पे रखने के लिए मैं आऊंगा अपने ब्रोकर पे,
आने के बाद यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। देखो मैं जो जो बता रहा हूँ वैसे करो, बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ब्रोकर यूज करोगे, कौन सा ब्रोकर यूज करोगे मैं बता देता हूँ। जनरली आप लोग वॉच लिस्ट ऐड करने के लिए ट्रेड किसी में भी करो, आप फायर्स में करो, जेरोधा में करो, ग्रो में करो, धन में करो, कहीं पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉच लिस्ट ऐड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फ्री में अगर करना है तो धन एंड ग्रो यूज करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे अलर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। जेरोधा में भी अलर्ट है, फायर्स में भी अलर्ट है, सब में अलर्ट है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है, वहां पे नोटिफिकेशन आपको मोबाइल मोबाइल पे नहीं आते। आप सेट करके रखे होगे, वो एक्टिवेट हुआ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ब्रेकआउट हुआ या सपोर्ट पे पहुंचा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा धन एंड ग्रो, ये इसको वॉच लिस्ट में रखो। अलर्ट के लिए बहुत अच्छा, ट्रेड आप कहीं पे भी करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे धन में दिखा रहा हूँ, ताकि मैं तो ट्रेडिंग व्यू में करता हूँ, तो आप लोग चाहोगे तो धन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू क्या है, पेड प्लान है, आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा खुद से और पे करना पड़ेगा। तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में धन में कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू लिस्ट। मान के चलो यहाँ पे मैंने रखा स्विंग, ठीक है, स्विंग स्टॉक, स्विंग लिस्ट 44 EM है, ठीक है। मतलब एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी में रख दिया है इसको। तो यहाँ पे आऊँगा, पहला चीज़ मैं क्या ऐड करूँगा, अपना वॉच लिस्ट पे आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, पहला स्टॉक्स क्या था मेरा यहाँ पे, जे JM फाइनेंशियल, ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगा। JM फाइनेंशियल आ गया मेरा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे आ रहेगा। वैसे ही फिर जाऊँगा और एक स्टॉक पे, यहाँ पे और फार्मा। और फार्मा दिख रहे हैं क्या मेरे को, यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन दिख रहे हैं, हाँ ये थोड़ा बहुत राइजिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत राइजिंग है। यहाँ पे देखूंगा, ये भी इतना खासा अच्छा खासा राइजिंग नहीं है, ये भी राइजिंग नहीं है, ये भी राइजिंग नहीं है, हाँ ये राइजिंग है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहे हैं क्या, ये देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये क्या लाइन है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, हटाऊंगा। ये स्टॉक देखोगे, राइजिंग में मेरे को प्रॉपरली दिख रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक्स को मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। मैं अच्छे समझाऊंगा कैसे होगा। इसको पहले हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं, हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, ठीक है, TIND। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा वॉच लिस्ट पे ऐड हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे करके मल्टीपल स्टॉक देख सकते हो। आप चाहोगे तो फिर 2-3 दिन का देख सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 स्टॉक्स या 8 स्टॉक्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर और स्टॉक्स चाहिए तो आपको और 2 दिन पीछे चले जाना है, तो उससे 10-12 स्टॉक्स मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। इसमें अभी आपको क्या करना है, अब मैं बताऊंगा किस स्टॉक्स में अलर्ट सेट करोगे, किस में ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। वो स्टॉक्स में अलर्ट सेट करेंगे जिसमें अभी तक सपोर्ट को टच नहीं किया है या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें अलर्ट सेट करेंगे। उसमें हम लोग GTT ऑर्डर सेट करेंगे। GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, ठीक है। वो क्या होता है, GTT मतलब आप एक लाइन सेट कर देते हो, जब भी उस लाइन को ब्रेक करेगा आपको ऑर्डर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। और वो GTT क्या होता है, 1 साल तक वैलिड है। अगर आज मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 1 साल तक वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उस प्राइस में आएगा वो ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर मेरा पैसा तो कट जाएगा, मेरा अगर मान के चलो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है और एक स्टॉक में 10 साल लगाना चाहता हूँ, मैंने 10 साल का सेट कर दिया, वो अकाउंट से 10 रुपये कट जाएंगे? नहीं, GTT ऑर्डर में आपका पैसा अकाउंट से नहीं कटता है। जब आपका ट्रेड प्लेस होगा तभी कटेगा। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो एक्टिवेट होने से भी वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। समझ गया ना चीज़ें क्या है। तो GTT ऑर्डर आपको ये बेनिफिट कराएगा। अब कैसे प्लेस करेंगे, पहला बात है, अगर मैं ये स्टॉक को देखूं, ये स्टॉक हमारा देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था, हम देखे थे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट होने के लिए टाइम लगेगा। ब्रेकआउट होगा फिर रीटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब ब्रेकआउट होगा तब मेरे को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि ब्रेकआउट हुआ है, देन मैं नेक्स्ट प्लान करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 183 184 लेवल पे क्या करूंगा, एक अलर्ट सेट करूंगा। देखो मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ वहीं पे देखो, यहाँ पे क्लिक करूंगा प्लस, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस का सिंबल आ रहा है, प्लस पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन है ऐड अलर्ट, अलर्ट सेट कर दूंगा। तो जब भी ये स्टॉक्स इस प्राइस में आएगा मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको चार्ट देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये स्टॉक्स हमारा क्या था, हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो अभी अभी सपोर्ट को टच किया है। तो अभी हम लोग ट्रेड कब प्लेस करेंगे, जब इस हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं जोन कर्ल। गैस जो लोग को नहीं पता जोन कर्ल क्या है क्या नहीं है, आप लोग गैस मेरा वीडियो जो है, जो पिछले वाला वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है, आई बटन पे आ रहा होगा, इस वीडियो के बाद देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट मिला के आराम से आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाई को ब्रेक करने से हमको ट्रेड करना है।
ठीक है गाइस, याद रहे डिस्क्लेमर, ये कोई कॉल स्टिप्स नहीं है, बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये नहीं पता मेरे को स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर सेट कर सकते हो। और जीटीटी ऑर्डर आप कहीं पे भी करो, अब धन पे जिसमें आप वॉच स्टार्ट किया उसी पे ट्रेड कर सकते हो, आप जीरोधा में कर सकते हो, एंजल वन में कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको एंजल फायर्स पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, TIND, ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आ जाएंगे, मैं इसमें बाय पे क्लिक करूंगा। इधर देखो जीटीटी के लिए इधर एक ऑप्शन है, GTT लिख रहा है ना, जीटीटी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जीटीटी करने के बाद यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान सुनना। यहाँ पे देखो दो प्राइस आ रहे हैं, एक ट्रिगर प्राइस, एक है प्राइस। इस प्राइस का मतलब है लिमिट प्राइस, ठीक है। अगर मेरे को बाय करना है तो कब बाय करना था, मान के चलो एग्जांपल मेरे को 3200 पे इसको बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3200 मेरा बन जाएगा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस, और लिमिट प्राइस जो है वो बन जाएगा 3202 या 3, कुछ भी डाल सकते हो। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। दो प्राइस क्यों सेट करने के लिए बोला, एक प्राइस पे तो दे सकता है मेरे को 3200 को आते के साथ बाय करना है, लेकिन दो प्राइस क्यों। दो प्राइस इसीलिए, जब भी मार्केट एक बड़ा सा मोमेंटम होता है, स्पीड जाता है, तो आपका एक प्राइस होने से क्या होगा, प्राइस जंप कर जाता है, मार्केट जंप कर जाता है, और आपका ट्रेड जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। लेकिन ये क्या बोलता है कि आप दो प्राइस अगर सेट कर देते हो, तो अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो दूसरा एक प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब बफर प्राइस एक होता है, ठीक है। तो 3200 जिस पे आपको एक्टिवेट करना है, जिसको आपको ट्रेड प्लेस करना है, वो आपका बन जाएगा ट्रिगर ट्रिगर ऑर्डर। मतलब इस पे जब आएगा मेरे को प्लेस करना है। अब जो लिमिट प्राइस है, ये जो प्राइस दिख रहा है ना, इस प्राइस का मतलब है लिमिट प्राइस। इस प्राइस का मतलब क्या है, जब भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, वो बफर प्राइस को हम लोग बोलेंगे लिमिट प्राइस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2-3 पॉइंट ऊपर डाल दिया। अगर ये नहीं हुआ तो वो मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह जितना देना चाहते हो, 10-12 जो भी है क्वांटिटी देना चाहते हो, क्रिएट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ऑर्डर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको मैं मोबाइल वर्जन भी है, उसका जो मोबाइल का रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दूंगा, ताकि मोबाइल पे कैसे चेक करोगे ऑर्डर कहाँ प्लेस हुआ क्या नहीं हुआ, वो आप देख सकते हो। इसमें मेरे को बताओ, इस स्टॉक्स में मेरे को क्या करना है, अलर्ट सेट करना चाहिए या बाय का प्लान करना चाहिए, तो सोच के बताओ, 1 मिनट। इस स्टॉक्स में मेरे को बताओ, इस पे क्या करना चाहिए, अलर्ट सेट करना चाहिए या बाय कर देना चाहिए अभी, बताओ गैस। क्या करना चाहिए, अलर्ट सेट करना चाहिए, बाय कर देना चाहिए। यस, इसमें अलर्ट सेट करना चाहिए, राइट। अलर्ट कब सेट करेंगे, जब ये सपोर्ट लाइन के आसपास आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्राइस पे आके एक थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि आएगा टाइम लगेगा ना। तो इस पे मैं अलर्ट सेट कर दूंगा, तो जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा तो मेरे को मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो मेरे को स्टॉक्स को देखना नहीं पड़ेगा। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, डेली नहीं करना, हफ्ते में एक बार संडे बैठी है, स्टॉक सिलेक्शन करिए, उसको ऑटोमेट कर दीजिए, ताकि कमिंग वीक जो है या उसके जो नेक्स्ट वीक है, आपको 2 वीक कुछ देखना ना पड़े। अलर्ट आने से बीच बीच में 5 मिनट देख सकता हूँ, हाँ अलर्ट आ गया, अब ऑर्डर प्लेस कर दो। फिर से स्टॉक सिलेक्शन करने नहीं बैठोगे। भाई स्विंग ट्रेडिंग लोग इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस फ्री होके बिना चार्ज देखे गेन्स करते हैं, इसलिए लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं। और जब ऑटोमेट हो जाता है तो ट्रेड्स और बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जब इतना इमोशंस कम होगा, जितना सिस्टमेटिक ट्रेड्स होंगे, ट्रेड्स आपका बेहतर बनते जाएंगे। आई होप गाइस इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। अगर सीखने मिला तो कोई फटाफट लाइक कर देना। आपका 1 रुपया नहीं जाएगा, लेकिन उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाऊं जो आपका ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा ईजी करा दे, ठीक है। तो सबको लाइक कर देना, और जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।